बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इसकी पहली असाइनमेंट है। 7 नवंबर को जमा करवानी है। 8 को भी करवा सकते हैं, एक एक्स्ट्रा दिन भी होता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम है आबिद फ़रूक भुट्टा और मैं पिछले 5 साल से असाइनमेंट्स बना रहा हूँ और मेरे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में से वीडियो देखें, उस पर व्यू देखें, कमेंट देखें। और मैं पेड असाइनमेंट्स भी बनाता हूँ, आप लोग देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी समझ आएगी। और मैं MPhil हूँ फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग ही है। मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स भी बनाता हूँ और मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है, 2 ग्रुप्स हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको मिड टर्म, फाइनल टर्म की जो नोट्स हैं, जो पिछले पेपर्स हैं, वो भी मिल जाएंगे जब असाइनमेंट्स ख़त्म हो जाएंगी। क्विज़ और असाइनमेंट मैं पेड भी करता हूँ। आपने ये असाइनमेंट CPP फ़ाइल जमा करवानी है। CPP फ़ाइल वो फ़ाइल होती है जब हम लोग एक कोड बनाते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, यानी डेव C++ एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर जो कोड बनता है वो फ़ाइल होती है CPP, यानी C++ की फ़ाइल होती है। तो वो हमने सबमिट करनी है जब LMS में। MS वर्ड की फ़ाइल नहीं जमा करवानी, नोटपैड में नहीं करवाना। कौन सी फ़ाइल की टाइप होगी? CPP। आपको जो काम कहा गया है उसमें आपकी VUID और आपका नाम होना बहुत ज़रूरी है। राइट अ प्रोग्राम दैट आउटपुट योर नेम एंड ID। नेम और ID आपका शो होना चाहिए और जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं उनको आपने ड्रॉप ऑफ करना है, यानी उनको ख़त्म करना है और उससे अगले 4 डिजिट्स को लेके चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर कौन सा होता है? ऐसा साल जो 4 पे तकसीम हो, 100 पे तकसीम ना हो पूरा पूरा, और 400 पे पूरा पूरा तकसीम हो। ये 3 शर्तें हैं जो उन्होंने रखी हैं। इफ़ ईयर इज़ डिवाइजेबल बाय 4, नॉट डिवाइजेबल बाय 100 एंड डिवाइजेबल बाय 400। तो 4 पे तकसीम हो पूरा पूरा, 100 पे ना हो और 400 पे पूरा पूरा तकसीम हो, तो उसको शो करे इट्स लीप ईयर, अदरवाइज इट शो अ नॉट लीप ईयर। और इसमें आपको छोटा छोटा करके डिवाइड करके बताया हुआ है। इसी तरह ही 201 का प्रैक्टिकल में भी होगा। इसी तरह शुरू में आपका जो मिड टर्म है उसमें इतने ज़्यादा कोडिंग नहीं होगी, थोड़ी होगी। फाइनल में 1-2 बड़े कोड आएंगे, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ से कोडिंग सीख के जाएं ताकि अगले सब्जेक्ट आसान रहें, 301, 304। तो मैं आपकी हेल्प आउट करता रहूँगा, आपको समझाऊँगा अच्छे तरीके से। स्टूडेंट ID और नाम शो होना चाहिए, आपका ही शो होगा तो तभी नंबर मिलेंगे। न्यूमेरिक पार्ट के लिए आपने जो वेरिएबल यूज़ करना है उसका नाम स्टूडेंट ID ही मस्ट है। लीप ईयर चेक करना है तो उसके लिए लास्ट 2 डिजिट्स रिमूव करने होंगे, उससे 4 डिजिट नेक्स्ट लेने होंगे। उसकी मिसाल कुछ ये दी हुई है कि अगर आपकी VUID कुछ ये है तो ये लास्ट 2 डिजिट्स रिमूव करने हैं 00, तो हमारे पास 4500 होगा। उसको चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं है। इसी तरह ही ये एक मिसाल दी हुई है, आपने अपनी VUID लिखनी है। इसमें एक बात कंफर्म लिख लें कि आपने अपनी VUID यूज़ करनी है। यहाँ ये मिसालें दी हुई हैं कि लास्ट 2 डिजिट रिमूव करने हैं तो उससे आगे 2019 बचता है। इसी तरह ये 4891 बचता है अगर लास्ट 2 डिजिट रिमूव कर दें। फिर इसको चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है। तो मैं पूरी असाइनमेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद अगला तीसरा हिस्सा भी है कि आप मंथ इंटर करेंगे 1, 2, 3, 4, कोई भी एक दफ़ा 1 इंटर करें तो वो आपको बताएगा कि इस महीने के 31 दिन है। अगर 2 इंटर करेंगे तो अगर वो लीप ईयर हुआ तो उसके 29 दिन होंगे, अगर लीप ईयर ना हुआ तो 28 दिन होंगे। तो ये आउटपुट भी शो की हुई है। आपने अपना नाम इंटर करना है, यहाँ पे अपनी VUID इंटर करनी है और वो उसमें से ये निकाल के ले आएगा और फिर आपके आगे मैसेज आएगा इंटर द नेम। अगर आपने -1 इंटर किया या कोई और, तो उसके लिहाज से आउटपुट होगी। -1 किया तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। -1 टू स्टॉप के लिए है। 1 से 12 तक हुआ तो वो जैसे 1 लिखा तो 31, 2 लिखा तो 28, डिपेंडिंग ऑन द लीप ईयर। अगर लीप ईयर होता तो वो 29 लिखता, 3 तो 31, 88 लिखा तो वो कहता है इनवैलिड मंथ। तो ये आउटपुट आनी चाहिए, लेकिन आपने आउटपुट जमा नहीं करवानी, आपने कोड ही जमा करवाना है। तो यहाँ पे हम लोग
एक दफ़ा इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा, नेट पे जाके लिखें डेव C++ 5.11 तो आपको मिल जाएगा। आपके LMS के डाउनलोड सेक्शन में भी अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये रन हुआ है। ये देखिए मेरा नाम आ गया, मेरी VUID आ गई और उसमें से उसने ये 2042 ले लिया और उसने मुझे अब दिखा दिया इंटर मंथ। तो मैं उसे कहता हूँ मुझे 2 बताओ, तो क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है तो उसने मुझे 28 बताया और ये चलता रहेगा। मैंने 4 इंटर किया यानी अप्रैल तो उसके 30, 3 लिखा मार्च तो 31 और अगर मैं -1 लिखता हूँ तो ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और साथ में उसने मैसेज भी दे दिया इनवैलिड मंथ प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 1 to 12। तो अगर तो सही लिखते तो 1 to 12 लिखते जाते तो वो चलता रहता है ये प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी बता दूँ कि ये एंड हो गया प्रोग्राम। अब हमने कोड को समझना है तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। आपने हैश लिखना है, ये कीबोर्ड में शिफ्ट दबा के 3 दबाएंगे तो हैश आएगा। इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ये एंगल ब्रैकेट्स हैं, ये M के साथ होंगी। यूजिंग नेम स्पेस STD लिखना है। इंट मेन लिख लें, वाइड मेन लिख लें या यहाँ पे खाली छोड़ दें तो उसके हिसाब से देखिएगा। मैंने इंट लिखा तो कोशिश करें लिख लें। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग एक डाटा टाइप होती है जिसमें हम डबल कोटेशन में, डबल इन्वर्टेड कामाज में अपना नाम लिखेंगे। स्ट्रिंग VUID, यहाँ पे आपने अपनी VUID लिखनी है, पूरी लिख दें, BC BS जो भी है। सी आउट में आपने यही वेरिएबल का नाम और VUID ये वाला इसको डिस्प्ले करवा दिया। सी आउट डिस्प्ले करवाने के लिए होता है। अब उन्होंने जैसे कहा था कि स्टूडेंट आईडी में आपने न्यूमेरिक पार्ट लेना है तो मैंने यहाँ से अपना न्यूमेरिक पार्ट लिख दिया और ये 100 से उसको डिवाइड करवाया तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ उसका लास्ट 2 डिजिट रिमूव कर देगा क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हैं। और नेक्स्ट मैंने 4 यानी 10,000 से उसको मॉडुलस करवाया यानी रिमाइंडर लिया उसका, तो वो मुझे लास्ट 4 जो उसके 2 ख़त्म होने के बाद यानी ये 2 से तकसीम हुआ तो 2 ख़त्म हो गए स्टूडेंट आईडी के और यहाँ से 4 से मॉडुलस करवाया तो ये बच जाएंगे। पहले वाले में 0206 ख़त्म हो जाएगा, 2042 इसमें आ जाएगा और फिर वो उसको चेक करेगा। ये कंडीशन लिखी हुई है जैसे उन्होंने कहा था कि ईयर यानी मैंने वो वेरिएबल में रखा 2042 मॉडुलस 4 यानी डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0। अगर वो पूरा तकसीम होता है और आंसर 0 आता है एंड ईयर डिवाइडेड बाय 100 नॉट इक्वल टू 0 आर ईयर मॉडुलस 4 इक्वल टू 0। तो 400 से या 400 से वो तकसीम करें और बाकी 0 बचे तो फिर उसको चेक करेंगे लीप ईयर को। इफ़ इज़ लीप ईयर, ये बुल का डाटा टाइप ली है मैंने। बुल डाटा टाइप ऐसी होती है जिसमें ट्रू और फॉल्स यानी बुलियन डाटा टाइप है जिसमें ट्रू या फॉल्स स्टोर होता है। और इसी तरह फिर आगे मैसेज दे दिया सी आउट के ज़रिए। ये एंड एल लिखा हुआ है ENDL, तो उस वीडियो सुनेंगे तो रहेगा याद। उसके बाद एल्स सी आउट दोनों में से कोई एक मैसेज आ जाएगा। और इंट मंथ एक वेरिएबल लिया, डू का लूप लगाया, डू वाइल का जो लूप है, इंटर मंथ और ये मैसेज दिया। यूज़र यहाँ पे इनपुट करेगा 1 2 3 -1 44 88 कुछ भी लिखेगा इस वेरिएबल में आएगा। उसको चेक करेंगे, अगर वो 1 से छोटा है या ईयर जो है वो 12 से बड़ा है तो मैसेज दे देंगे इनवैलिड मंथ प्लीज़ इंटर नंबर बिटवीन 1 and 12। एल्स हम लोग चेक करके बताएंगे डेज़। तो मंथ अगर हुआ 1 5 7 3 5 7 8 10 12 तो वो डेज़ यहाँ पे हमें शो करवा देगा 31 और ब्रेक कर देगा, स्विच स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगी। यही हमारी असाइनमेंट में रिक्वायरमेंट भी थी कि इफ़ यूज़ करना है, स्विच यूज़ करना है, लूप यूज़ करना है, वो भी सारी चीज़ें यूज़ हो गई हैं। और केस अगर 6 9 और 11 हुआ तो 30 होगा और अगर लीप ईयर हुआ तो चेक करेंगे कि अगर लीप ईयर हुआ तो 29 एल्स 28। तो ये नंबर ऑफ़ डेज़ इन मंथ तो वो बता देंगे कि जी मंथ यहाँ पे वो शो कर देगा जितने मंथ जो भी हुआ यानी 3 इज़ अ डे तो 3 के
31 डेज़ हैं, वो मैसेज शो हो जाएगा। ये मैंने उसकी कंडीशन लगाई, वाइल मंथ नॉट इक्वल टू -1, जब तक -1 नहीं होगा तब तक ये रिपीट करता रहे, आपसे पूछता रहे इंटर मंथ रिटर्न 0, यानी अगर आपने न्यूमेरिक वैल्यू को रिटर्न करवानी है मेन फंक्शन से तो वो है। और यहाँ 54 लाइन पे ये कोड एंड हो गया। दैट्स इट। अगर फिर भी कोई आपका क्यूरी है, पूछने वाली कोई चीज़ रह गई है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको नीचे जवाब दूंगा। कोड को समझा करें, लिखा करें। आपने जो सॉफ्टवेयर है वो डेव C++ डाउनलोड करना है और अपना नाम लिखना है, अपनी VUID लिखनी है। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर दें या ग्रुप ज्वाइन कर लें, ग्रुप ज्वाइन करके मुझसे पूछ लें। फ़ाइल आपको नहीं मिलेगी फ्री में, पेड फाइल है, पेड ही मिलेगी जब आपने बात करनी हो। मुझे बाकी तंग ना करिएगा, सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करें और फिर मुझसे पूछ लें। फ्री वाली फाइल्स के पीछे भागेंगे तो एट द एंड 0 मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। कोशिश करें, अपनी मेहनत से करें ताकि एंड पे फाइनल में जाके आपको मुश्किलें ना हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर पॉसिबल हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगेन थैंक यू।